हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, मैं यहाँ पे लेकर उपस्थित हुई हूँ जो है प्रत्यय। प्रत्यय से जो है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आज हम जो है प्रत्यय पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की प्रश्नोत्तरी को। हमारा जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, यहाँ पे आज हम जो है 3 प्रत्ययों को लेकर उपस्थित हुए, जैसे कत्वा और जो है तुमुन और लेप प्रत्यय से ही प्रश्नोत्तरी बना हुआ है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की प्रश्नोत्तरी को। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपके सामने है। तो दोस्तों, प्रश्न की संख्या जो हमारा है आज का 20 कुल जो है 20 प्रश्न है। और 20 प्रश्न से दोस्तों देखते हैं कि आप लोग जो है कितने सही करते हैं। यदि आपका 20 में 20 सही है तो आप जो है मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिएगा और बताइएगा कि हमारा 20 में 20 सही है। ठीक है। तो यह जो है प्रत्यय से प्रश्न दोस्तों हमारा जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह जो है हम तो टीएसटी के लिए बनाए हैं कि यह टीएसटी के लिए है, लेकिन यह सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। जैसे जैसे क्लास 10 के बच्चों के लिए, 11 12 12th के सभी बच्चों के लिए जो है सभी परीक्षाओं में, बोर्ड के सभी परीक्षाओं में जो है प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आप सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न उत्तरी की श्रृंखला। हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे जो है प्रश्न कहता है पित्वा में प्रयुक्त धातु एवं प्रत्यय को लिखिए। यानी कि जो पित्वा हमारा शब्द है, ये जो पित्वा है इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन 4 है पा धातु के त्वा प्रत्यय, पी धातु त्वा प्रत्यय, पी धातु त्वा प्रत्यय या पा धातु त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे जो है क्या सही हमारा है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो करेक्ट हमारा है यहाँ पी जो है पित्वा में पा धातु और त्वा प्रत्यय है। क्या है दोस्तों, पित्वा हमारा जो है पा धातु और त्वा प्रत्यय से जो है पित्वा बनता है। क्या बनता है, पित्वा बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक सूत्र है, क्वत्वा हमारा प्रत्यय है। क्या है दोस्तों, क्वत्वा हमारा प्रत्यय है। तो इसमें जो एक सूत्र है, इस क की जो है इस संज्ञा हो जाती है। तो कौन से सूत्र से होता है, तो एक सूत्र हमारा आता है लसक तद्धिते। क्या है, लसक तद्धिते। ठीक है, लसक तद्धिते हमारा जो सूत्र है, उसी से जो है इस जो है इसी से जो है इसका जो है लसक व तद्धिते। ठीक है, क्या है, लसक व तद्धिते हमारा जो है सूत्र है। इससे जो है क की इस संज्ञा हो जाती है और त्वा हमारा शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, यह सूत्र है लसक व तद्धिते। इससे तो ल और श, ल श और क वर्ग जो है सभी का जो है इस संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ क का पूछा है, तो क से क वर्ग से जो है लसक तद्धिते से जो है हमारी संज्ञा हो गया और त्वा हमारा शेष बचता है। क्या बचता है, त्वा हमारा शेष बचता है। इसे हमारे जो पित्वा में त्वा हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पित्वा में त्वा जो हमें जो है पीछे, क्योंकि प्रत्यय हमेशा धातु के पीछे लगता है, अंत में लगता है, इसलिए जो है हमें दिखाई क्या देता है, लास्ट में दिखाई देता है। किसी धातु किसी शब्द के अंतिम में जो हमें प्रत्यय दिखाई देता है, तो त्वा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो शेष हमारा त्वा बचता है। क की आधा जो क है इसकी जो है इत संज्ञा हो जाती है लसोक तद्धिते सूत्र से, तो त्वा शेष बचा। तो इसलिए यहाँ पे पित्वा जो हमारा जो है पा धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगकर पित्वा बना है। ठीक है, तो पूछिए कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय। इसको ध्यान रखिएगा, आधा का त्वा ये होता है त्वा प्रत्यय और पा धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि लबध्वा में प्रयुक्त धातु एवं प्रत्यय है। जिस प्रकार पित्वा पूछा है, उसी पर पूछ रहा है लबध्वा में कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो लब धातु त्वा प्रत्यय, लब धातु त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लब धातु त्वा प्रत्यय कि लब धातु त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या सही है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है लब धातु और क्वत्वा प्रत्यय लगा। क्या लगा है, आंसर हमारा बी सही है। लब धातु के साथ क्वत्वा प्रत्यय लगा है। लब में
भ के हलंत में आधा रहेगा, तो ये लब धातु और क्त्वा प्रत्यय हमारा बनकर बना है लभत्वा। क्या बना है? लभत्वा बना है। तो हमारा आंसर जो है यह इम्पॉर्टेंट होता है कि लभत्वा में, क्योंकि त्वा यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ पे लभत्वा जो पूछता है कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो क्त्वा प्रत्यय का। ठीक है, तो हमारा दूसरे का बी आंसर करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है त्वा नहीं दिखाई देता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा हमारा बी सही है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है पृष्ठवा में प्रयुक्त धातु में प्रत्यय है। तो पृष्ठवा में किस धातु का प्रयोग किया गया, क्या प्रत्यय है? तो प्रच्छ धातु क्त्वा प्रत्यय, पृच्छ धातु क्त्वा प्रत्यय, प्रच्छ धातु क्त्वा प्रत्यय कि पृच्छ धातु त्वा प्रत्यय। तो क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों? यहाँ पे त्वा हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि त्वा प्रत्यय लगा, ये तो कन्फर्म है। देखिए किस धातु का प्रयोग किया गया? प्रच्छ की पृच्छ की प्रच्छ की पृच्छ पृच्छ। तो किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे प्रच्छ धातु का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पे हमारा प्रच्छ धातु का प्रयोग करके हमारा जो है बना शब्द है जो है पृष्ठवा। क्या बना है? पृष्ठवा हमारे यहाँ पे बना है प्रच्छ धातु का प्रयोग करके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हुआ, छ में हलंत रहेगा। ठीक है, प्रच्छवा बना है तो बनेगा प्रच्छवा जो है प्लस त्वा प्रत्यय से शब्द बना है पृष्ठवा। पूछेगा पृष्ठवा में किस धातु कौन सा प्रत्यय लगा है, तो त्वा प्रत्यय। क्या लगा है? क्या त्वा प्रत्यय लगा है, क्योंकि इसका शेष त्वा बचता है, इसलिए इसको त्वा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तीसरे का पहला आंसर सही, प्रच्छ धातु के साथ क्त्वा प्रत्यय लगकर पृष्ठवा शब्द बनता है। ठीक है, तो तीसरे का ए आंसर करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न करा दृष्टवा में प्रयुक्त धातु है, तो कौन सा धातु है? पृच्छ धातु है, पक्ष धातु, पृच्छ है कि दृश्य धातु है? तो दृष्टवा देखने के अर्थ में होता है। तो कौन सा जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा है, जो है धातु लगा है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। कौन धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों? दृश्य धातु के साथ क्त्वा प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है दृष्टवा। क्या बना है? दृष्टवा बनता है। तो हमारा ये शब्द है, इसमें क्त्वा प्रत्यय, दृष्टवा प्रत्यय पूछे तो क्त्वा प्रत्यय, और धातु पूछे तो दृश्य धातु। तो हमारा यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है चौथे प्रश्न का। ठीक है, आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है पृष्ठवा में प्रयुक्त धातु में प्रत्यय है, तो क्या है? तो अभी ये हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे पांचवा के ए करेक्ट है। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ठीक है, छठवां यहाँ पे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि क्त्वा और ल्यप पूछा है। क्त्वा और ल्यप प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? पद कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं कि उपसर्ग कहलाते हैं? तो हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों। क्त्वा और ल्यप दो प्रत्यय है, दोनों, यह जो है क्त्वा प्रत्यय, ये ल्यप प्रत्यय है। तो ये दोनों से जो है कौन से शब्द बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद, अव्यय, धातु और उपसर्ग। अव्यय है दोस्तों, अन्य नहीं, अव्यय है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे हमारा आंसर होगा अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बनेगा, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा क्त्वा प्रत्यय क्त्वा और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अव्यय कहलाते हैं। तो हमारा जो है छठे प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कह रहा है कि ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? यानी ल्यप प्रत्यय है तो उससे जो है किससे जो है इसकी संज्ञा होती है और क्या शेष बचता है? ठीक है, तो ल्यप है। ल्यप में हमारा लसक तद्धितीय सूत्र है। क्या है? लसक तद्धितीय सूत्र अभी हमने बताया। लसक को तद्धितीय सूत्र है। यह सूत्र जो है जो किसी शब्द के पहले वर्ग मतलब आदि वर्ग की जो इस संज्ञा करता है, तो ल की इस संज्ञा जो है ल से हुआ। लसक तद्धितीय सूत्र से ल की इस संज्ञा हो गया, तो हमारा यत इसकी इस संज्ञा जो है ल से हुआ, और प की इस संज्ञा हलंतम से होता है। किससे होता है? हलंतम से होता है। तो प की संज्ञा हलंतम सूत्र हो गया और ल की संज्ञा लसक तद्धितीय सूत्र से हो गया। तो हमारा शेष यह बचता है। क्या बचता है? यह शेष बचता हमारा दोस्तों, हलंत के साथ नहीं रहेगा, यह हमारा शेष बचता है।
तो यह पूछा है कि ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो यह शेष बचता है। क्या शेष बचता है, यह वाला शेष वहाँ बचता है। तो 7वें का हमारा डी आंसर करेक्ट है। ठीक, क्या कौन सा करेक्ट है दोस्तों, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो है क्या सही होगा, डी सही हो गया। प्रश्न था कि इसका ल की संज्ञा किससे होती है, तो लशक तद्धिते से होती है। लशक को तद्धिते से हो गया सूत्र से, और जो है इस प की इत संज्ञा दोस्तों हलंत्यम से हो गया, त्यम से हो गया। तो इसकी संज्ञा हलंत्यम से हो गया, इसकी संज्ञा लशक तद्धिते से, तो यह शेष बचता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो यह शेष बचता है। तो आंसर जो हमारा डी सही है 7वें का। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि केत्वा में क इत संज्ञा किस सूत्र से हुआ, क की इत संज्ञा किस सूत्र से होता है, तो जो है हमारा सूत्र है लशोक तद्धिते हलंत्यम चूटू या ये भी दोनों से। तो कत्वा में क की संज्ञा किससे होता है, तो आंसर हमारा हो गया ए, क्योंकि लशक तद्धिते में क लशक तद्धिते जो सूत्र है यह कहता है ल वर्ग की संज्ञा होता है, श वर्ग की संज्ञा होता है, और क वर्ग में क ख अंग जितना भी आ गया इन सभी की संज्ञा जो ये सूत्र करता है। यह सूत्र जो है ल श क ख अंग यानी टोटल जो है 7 वर्ग की जो है वर्गों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र अकेले लशक तद्धिते है। तो कत्वा में क इत संज्ञा किस सूत्र से हुआ, तो लशक तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये सही है, 8वें का ये सही है। तो 8वां का ये सही हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है बी उपसर्ग और नी धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर शब्द होगा। यानी कह रहा है कि बी उपसर्ग के साथ, बी उपसर्ग है और नी धातु के साथ जो है ल्यप यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा जो है शब्द बनेगा, वित्तीय बनेगा, विनीय बनेगा, विनीय बनेगा कि वनीय बनेगा। तो हमारा जो है बी और नी ल्यप प्रत्यय के साथ क्या बना है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे अभी हमने बताया बी उपसर्ग लगा है, नी धातु लगा है और ल्यप में यह शेष बचता है। अभी हमने बताया तो हमारा शब्द बने क्या, विनीय बनेगा। क्या बनेगा, विनीय हमारा जो है सही अर्थ बनेगा। बी उपसर्ग नी धातु और ल्यप में यह शेष बचता है, कुल मिलाकर हमारा शब्द बना विनीय। तो हमारा बी उपसर्ग से नी धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर शब्द क्या होगा, विनीय बनेगा। तो आंसर 9वें का हमारा बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता आगम्य में प्रयुक्त धातु या प्रत्यय होगा। इसमें पूछा कि आगम्य में जो शब्द है इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन 4 है आंग धातु, आंग उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ गम और लेप हुआ है, आंग गम और क्यत हुआ है, आंग गम या यत प्रत्यय हुआ। तो कौन सा प्रत्यय हुआ दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे यह शेष दिखाई दे रहा है। हमने बताया कि लेप में यह शेष दिखाई देता है, तो यह शेष दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा। ठीक है, इस दोनों में कौन सा सही है दोस्तों, तो आंग जो है गम आगम में है, तो गम धातु का प्रयोग किया गया है। कौन सा है, गम धातु का प्रयोग किया गया है। और आंग उपसर्ग होता है दोस्तों, आ उपसर्ग नहीं होता है, यह नहीं होता है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, आंग उपसर्ग होता है। आंग में आ जो है आ शेष बचता है, इसलिए हमारा बन गया आगम। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, हमारा आंसर सही होगा 10वें का ए, आंग उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय से हमारा शब्द बना है आगम में। ठीक है, तो हमारा ए आंसर सही है 10वें का। आगे हम चलते हैं दोस्तों 11 प्रश्न कहता है। 11 प्रश्न कहता है उपभुज में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी उपभुज जो शब्द है कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपभुज में अनुपसर्ग है, उपसर्ग है, उप है कि आ है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है उपभुज में। तो उपभुज में भुज धातु है, लेप प्रत्यय है और जो है उप उपसर्ग है, क्या उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 11 का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कहता है, 12वां प्रश्न दृश्य धातु के साथ तुमुल प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द है। दृश्य धातु है, ठीक, कौन धातु है, दृश्य धातु देखने के अर्थ में है। तो कह रहा है धातु के साथ तुमुल प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा। तो यदि हम दृश्य के साथ
तुमुन प्रत्यय जो लगाते हैं तो क्या शेष बचता है हमारा, तो जो है यहाँ पे तुमुन में जो है तुम शेष बचता है, न की संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र से, तुम शेष बचता है। क्या बचता है, तुम शेष बचता है, न का हलंतम सूत्र से इति संज्ञा हो जाता है। तो जो है दृढ़ धातु के साथ जो है तुमुन प्रत्यय लगने में क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा द्रष्टुम। क्या बनेगा दोस्तों, द्रष्टुम, दुष्टुम, तबडुम या दष्टुम। तो हमारा आंसर जो है ये सही होगा, द्रष्टुम बनेगा। दृढ़ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगने पर द्रष्टुम शब्द बनता है। क्या बनता है, द्रष्टुम बनता है। तो हमारा जो है 12 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं दोस्तों 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न कह रहा है भवितुम में किस धातु का प्रयोग किया गया, यानी भवितुम जो है भव धातु का, भू धातु का, कि भू धातु का, कि भवि धातु का, किस धातु का प्रयोग करके जो है भवितुम बना है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है कह रहा है कि भव होगा, भू होगा, भू होगा, भवि होगा। क्या सही है, तो भवितुम में भू धातु का प्रयोग किया गया है। कौन धातु का, भू धातु का प्रयोग करके भवितुम बना है। ठीक है, तो हमारा आंसर भू को भव आदेश होता है दोस्तों, भू को भव आदेश होकर इट के आगम होकर भवितुम बना है। तो हमारा यहाँ पे जो है 13 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तुम दिखाई दे रहा है इसलिए तुमुन प्रत्यय, इसको आप पकड़ सकते हैं। भवितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और भू धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है 13 का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न लवतुम में प्रयुक्त धातु एवं प्रत्यय है। लवतुम में कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, लव तुमुन, लव तुमुन, लव यत, लव क्यत। तो किस धातु का प्रयोग किया गया दोस्तों, लवतुम में लव धातु का प्रयोग किया गया और तुमुन प्रत्यय का। क्या है, लवतुम में लव धातु और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुम्हारा आंसर 14 का ए सही है। क्या है, ए सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया 14 का। अब हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न करता है कर्तुम में प्रयुक्त धातु एवं प्रत्यय है। क्या है, कर्तुम में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है, क्री धातु तुमुन प्रत्यय है, क्री तुमुन है, कृत यत है, कर्त कृत्वा है। तो किस धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे कर्तुम में जो हमारा जो है तुमुन प्रत्यय का और क्री धातु का प्रयोग किया गया है, प्रयोग करके हमारा शब्द बना है कर्तुम। ठीक, क्या बना है, कर्तुम बना है। क्री जो है री जो है क्री धातु और तुमुन प्रत्यय से कर्तुम बना है। तो हमारा 15 का ए आंसर सही है। पूछा है कर्तुम में कौन सा धातु, क्री धातु, उपसर्ग जो है प्रत्यय, तुमुन, कर्तुम बना है। तो हमारा 15 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है प्रच के साथ तुमुन प्रत्यय के योग से शब्द होगा तो क्या बनेगा, प्रच धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगने पर पृष्ठुम बनेगा, प्रष्टुम बनेगा, प्रचतुम बनेगा, प्रस्तुम बनेगा। तो क्या बनेगा, प्रच के साथ तुमुन प्रत्यय लगाने पर हमारा शब्द बनता है प्रष्टुम। क्या बनता है, प्रष्टुम हमारा बनता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है प्रष्टुम जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये सही है 16 का। आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है जेतु, जेतु जेतु में किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो जेतु में करा कौन सा धातु है, जे है, जी है, जी है, जेत है। तो किस धातु का प्रयोग जेतु में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है, जेतु में हमारा जी धातु का प्रयोग किया गया है। कौन सा धातु का, जी धातु का छोटा ई की मात्रा है, तो जेतु में जी धातु का प्रयोग किया गया है। तो हमारा 17 का जो है सी सही, जे धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगकर शब्द हमारा बना है जेतुम। क्या बना है, जी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगकर, क्या प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लगकर पद बना है जेतुम। ठीक, तुम्हारा ये सही है, जेतुम सही है 17 का। आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है त्यक्तुम में कौन सा धातु प्रयुक्त किया गया, तेज, तेज, त्यक्ति, त्यक्त, कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है, तो त्यक्तु हमारा तेज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाकर शब्द बना है त्यक्तुम। क्या बना है, तेज धातु का प्रयोग किया गया है और तुमुन प्रत्यय के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर हमारा शब्द बना है त्यक्तुम। क्या बना है,
तेक्तुम शब्द बना है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ए सही है। 18 का हमारा ए सही है दोस्तों। आगे हम चलते 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न कर रहा है उपभुज। उपभुज में किस धातु का प्रयोग किया गया? तो उपभुज में भू धातु है, भुज धातु की, भव धातु है कि भी धातु है? तो उपभुज में कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे भुज धातु है कि भव धातु है कि भू धातु है कि भी धातु है? तो हमारा यहाँ पे उपभुज में भुज धातु का प्रयोग किया गया है। किस धातु का प्रयोग किया गया है? उपभुज में भुज धातु का प्रयोग करके जो है लेप प्रत्यय के साथ उपभुज बना है। क्या बना है? जो है उपसर्ग के साथ भुज धातु है और प्लस जो है लेप प्रत्यय के साथ हमारा जो है बना है उपभुज। क्या बना है? उपभुज बना है। ठीक है, तो उपभुज में कौन धातु प्रयोग है? भुज धातु का प्रयोग किया गया है और लेप प्रत्यय का। ठीक है, तो हमारा जो 19 का जो है बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। आखिरी हमारा प्रश्न है उपसर्ग युक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? उपसर्ग युक्त शब्द एक है, उसमें किस जो है कौन सा प्रत्यय लगकर बनता है? कैत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, यत् प्रत्यय कि तुगुन प्रत्यय? तो उपसर्ग युक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा हो गया दोस्तों 20 प्रश्न। 20 प्रश्न को हम लेकर उपस्थित हुए जो प्रत्यय से था। ठीक है, जो प्रत्यय से था जो दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न की श्रृंखला था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यह 3 प्रत्यय को लेकर हम उपस्थित हुए थे, यानी केत्वा प्रत्यय से प्रश्न था। ठीक है, कौन सा प्रत्यय से था? 3 प्रत्ययों को लेकर उपस्थित हुए थे, जिसमें केत्वा प्रत्यय था। ठीक है, यह जो है लेप था, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया था, और जो है तुमुन प्रत्यय। 3 प्रत्यय से जो हमने प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें से एक शब्द बनता है भुक्तुम में। भुक्तुम में किस धातु का जो है प्रयोग हुआ? तो भुज धातु का प्रयोग करके तुमुन प्रत्यय के साथ भुक्तुम बना है। ठीक है, खाने के योग में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें जो है तुमुन, आपको तुमुन प्रत्यय में तुमुन से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तुमुन प्रत्यय में यदि कोई प्रयोग किया गया है तो तुम शेष दिखाई देगा। उ और न की संज्ञा हो जाती है तो जो है तुम शेष दिखाई देता है। लेप में यह शेष दिखाई देता है, इसकी ये संज्ञा हो जाती है। ल की भी संज्ञा हो जाती है और जो यहाँ पे यह शेष दिखाई देता है। केत्वा हमारा जो है क्य की संज्ञा हो जाती है और त्वा शेष दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुछ सूत्रों के माध्यम से इन जो है प्रत्ययों का जो है कुछ अंश जो है भाग लोप हो जाता है और कुछ ही भाग हमें जो है शेष के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया पित्वा में त्वा दिखाई दिया, क्योंकि क की संज्ञा होकर त्वा हमें शेष दिखाई देता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो है 3 प्रत्यय के माध्यम से हमने जो है प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए। तो प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कुल जो है प्रश्नोत्तरी 20 था दोस्तों। तो 20 में से आपका कितना सही हुआ आप मैसेज के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, शुभ संध्या जो है, नमस्कार, धन्यवाद।